जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। सबकी अपनी अपनी नजर है, क्या सच है ये जाने दो। पॉइंट इज, इंडिया की बढ़ती आबादी के साथ साथ इंडिया में बहुत सारी चीजें भी बढ़ी। लैविश वेडिंग्स, न्यूक्लियर फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट, कोचिंग सेंटर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कीप लेबर और बहुत कुछ। और इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा बढ़ी, वो है ओपिनियंस। सुनने में ये शब्द बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी लोग की जिंदगी में कितना बवाल मचा है, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। वैसे तो ओपिनियन शब्द का मीनिंग बहुत ज्यादा सीधा साधा है, लेकिन जब इसको समझा ना जाए और बस इसको मान लिया जाए, तभी आपकी लाइफ में कितना बड़ा खतरनाक रोल प्ले करता है, कितना बैकफायर करता है, इसका अंदाजा शायद अभी आप लोग को है नहीं। वैसे तो हर कोई कुछ भी सोच सकता है, हर किसी को कुछ भी लग सकता है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बहुत नॉर्मल है, एक्चुअली नॉर्मल है। लेकिन पता है दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत तब शुरू होती है जब आपको कुछ लगता है और आप चाहते हैं बाकी लोग को भी वही लगे। आपकी लाइफ में जितने भी तमाशे हैं ना, वो पता है क्यों हैं? क्योंकि किसी पावरफुल पर्सन को या किसी अथॉरिटी को कुछ लगा और उसने वही चीज सबको लगवा दी। एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है भी नहीं, आप खुद सोच के देख लीजिए। जब भी किसी को कुछ लगा है, बस बर्बादी हुई। किसी को लगा धरती गोल नहीं है, किसी को लगा सती प्रथा बहुत जरूरी है, किसी को लगा जाति होना बहुत जरूरी है, किसी को लगा इंसान बंदर नहीं था, किसी को लगा दहेज प्रथा बहुत जरूरी है, किसी को लगा अगर शादी के बाद लड़का नहीं हुआ तो सब बर्बाद, किसी को लगा इंजीनियर और डॉक्टर ही बस करियर हो सकते हैं, और किसी को लगा कि 12 में 90% लाना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, किसी को कुछ लगा और उसने फिर वही चीज सबको लगवा दी। पॉइंट इज, समझा किसी ने नहीं। इस पे अभी आएंगे आगे वाले वीडियो में, लेकिन अभी आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पॉइंट समझिए, जब भी ईगो ओपिनियन से हाथ मिलाता है ना, तब बाकी लोग की जिंदगी में सिर्फ बर्बादी आती है। हाँ, ईगो और ओपिनियन में एक चीज कॉमन है, दोनों नासमझी की निशानी है। एक फेमस लाइन है, इफ यू वांट टू ऑफेंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन टेल हिम द लाई, इफ यू वांट टू ऑफेंड अ वीक पर्सन टेल हिम द ट्रुथ। मतलब अगर किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को ऑफेंड करना है, नाराज करना है, उससे झूठ बोल दो। किसी वीक पर्सन को, किसी कमजोर इंसान को अगर ऑफेंड करना है या नाराज करना है, उससे सच बोल दो। लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें एक लाइन ऐड करना चाहेंगे क्या, कर ही देंगे, अभी बोल ही रहे हैं कि अगर किसी बेवकूफ इंसान को नाराज करना है, उससे सवाल कर लो। क्योंकि ज्यादातर जो भी बेवकूफ इंसान होता है, मतलब जिसने बात को माना है और समझा नहीं, इसी इंसान को बेवकूफ कहते हैं। तो जब भी किसी बेवकूफ इंसान के जीवन में सवाल उठता है ना, तब वहां पे बवाल भी उठता है। सवाल एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। हर बुद्धिजीवी ने कहा है कि सवाल करो, और हम लोग ने माना भी, और कस के माना। और हम सब ने क्या किया, दूसरों से सवाल करना शुरू कर दिया। क्या पहना है, कहाँ जा रहे हो, क्या उम्र है, करने का क्या सोचा है, करियर में क्या करने वाले हो, पैसे कितने कमाते हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लड़का है, कितने बच्चे हैं, सैलरी कितनी है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। बहुत सवाल करते हैं हम लोग, लेकिन दूसरों की लाइफ में। लेकिन इसको सवाल करना कहेंगे क्या, या फिर इसको अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने वाला इंटेरोगेशन कहेंगे? अगर कोई बंदा 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो लगता है ठीक है, 30 के पहले शादी हो गई तो लगता है ठीक है, शादी के बाद बच्चे हो गए तो लगता है ठीक है, बच्चों में भी लड़का हो गया तो लगता है ठीक है, दहेज अच्छा मिला तो ठीक है, ये हुआ तो ठीक है, लगा ये और वो हो भी गया तो बढ़िया, वरना आप रडार में आ जाते हैं। इसको सवाल करना कहते हैं क्या? इसको सवाल करना नहीं कहते, इसको उंगली करना कहते हैं। और यही उंगली आप अपने साथ करिए। मतलब आप अपने ओपिनियंस को उंगली करिए, उनको सवाल करिए। जो भी आपको लगता है, जो भी आपका ओपिनियन है, आस्क, क्वेश्चन इट कि ऐसा ही क्यों, मैं ऐसा ही क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ, या फिर ऐसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, क्या यही है, कहाँ लिखा है, किसने बोला है, जिसने बोला है क्या उसने समझा है कि बस बोल दिया है क्योंकि बस वो एज में बड़े थे और बहुत लोग बोल रहे थे? इसको कहते हैं सवाल करना। सवाल करके आप उस चीज की जड़ तक पहुंचते हैं, आप समझते हैं, आप उसके पीछे की नीयत समझते हैं,
आप उसके पीछे का डर समझते हैं, और जब आपको समझ आता है तो आपकी लाइफ में सरलता आती है, और जब लाइफ में सरलता आती है तब शायद आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे। एग्जाम्पल से बताते हैं, जो दिन में रोशनी होती है वो सूरज की वजह से होती है। ये बात आपने मानी है कि आपने समझी है, जानी है, राइट? तो क्या इस बात को आप प्रूव करने निकल जाएंगे क्या दुनिया को? नहीं ना। जिसको समझना समझ ले, उसके लिए भी सेम है, कॉमन है। इसको प्रूफ थोड़ी करने लगेंगे, वो प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा भी समझने की शक्ति है किसी में, वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है। लेकिन डेली लाइफ में क्या हो रहा है? हम लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को प्रूव करने में लगे पड़े हैं। क्यों? अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है लगातार। और इतना तो सबको समझ में आता है कि लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, बस नुकसान हुआ है। अब अगर आपको लग रहा है कि दूसरे का नुकसान ज्यादा हुआ, हमारा नुकसान कम हुआ, और ये आपकी खुशी का सोर्स है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि दूसरे के नुकसान से अगर आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये अभिमान का संकेत है, सम्मान का नहीं। आप कितना लंबा जिएंगे ये आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जिस फ्यूचर के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं सोसाइटी को, समाज को, लोगों को, जो भी XYZ, जो भी आपका सर्कल है, वो दिन आप देख भी पाएंगे कि नहीं ना, ये किसी को नहीं पता, ना आपको ना उनको। लेकिन आज आप हैं, अभी आप हैं, अभी आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, खोज सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आप उलझे हुए हैं, ना कहीं फोकस कर पा रहे हैं, ना कहीं अपनी एनर्जी लगा पा रहे हैं, और ना ही पूरी तरह कहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कब था जब आपने बहुत अच्छी नींद ली हो, बिना दवाई के, बिना मोबाइल के, एक अच्छी नींद? कभी पूछिएगा अपने आप से कि आप एक अच्छी नींद क्यों नहीं ले पा रहे। और जब ठीक से पूछेंगे ना, तब शायद आपको समझ में आए, या आपको पता चले कि आपके दिमाग में इतने सारे ओपिनियंस दौड़ा करते हैं हर समय कि आप सो भी नहीं पा रहे हैं। और जब ये बात आपको दिखेगी, जब ये बात आपको समझ में आएगी ना, तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो वो समझ आपको अच्छी नींद भी देगी। यकीन नहीं होता तो खुद करके देख लीजिए। पॉइंट इज, 10 हो या 10,000 लोग हो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो मान थोड़ी लेंगे, पूछेंगे ना, समझेंगे ना। क्योंकि आप दूसरों की सुनते रहेंगे, और दूसरा जो कुछ भी बोल रहा है वो बस एक ओपिनियन है, उन्हें लगता है। हो सकता है आपको कुछ और लगता हो सकता है जो बोल रहे हो ठीक हो। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आप सवाल करेंगे, समझेंगे उस चीज को, है ना? क्योंकि आप दूसरों के सुनते रहेंगे तो बहरे हो जाएंगे। बहरे किसके लिए? क्योंकि आपके अंदर भी एक आवाज होती है, उसको कॉलिंग कहते हैं इंग्लिश में। और उस आवाज को सुनना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप बाहर का सब सुनते रहेंगे तो अंदर की आवाज कब सुनेंगे? आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो उठाइए। फहमीदा रियाज जी की एक नज्म है, उससे वीडियो एंड करते हैं। नज्म ऐसे है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। और जब होगा ना, नज्म खत्म, जो है ना देखा जाएगा, उतना आप रहेंगे, खुद देख लीजिएगा। क्योंकि उस समय जो भी हो रहा होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि उस होने के पीछे जो आवाज है वो दुनिया की नहीं, वो आपकी खुद की आवाज है। एक बार खुद की आवाज भी सुनने का ट्राई करिएगा, लोरी बन के आएगी वो आवाज, बहुत सी नींद आएगी। बाकी आप पर है, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन लाइफ इतनी है नहीं, इतनी सी है। जो अभी अभी जो जा रही है, ये ऐसे ऐसे ही चली जाएगी। अच्छी बात यह है कि अभी भी है,
अभी आप हैं, थोड़ा कभी रुक के ठहर के सवाल कर लीजिए, पूछ लीजिए कि क्यों, ऐसा ही क्यों। जवाब मिल जाएगा। सवाल में ही जवाब है। और अगर जिससे आप सवाल कर रहे हैं अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ जाइएगा कि उसको भी पता नहीं, वो बस बोल रहा है, उसे कुछ लगा है जो वो चाह रहा है कि आपको भी वैसा ही लगे। उसके पीछे का लगना का रीज़न भी डर है। आप डर जाएंगे तो आप भी मान लेंगे, अगर आप नहीं डरेंगे तो मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो समझ जाएंगे। जैसा पहले कहा, जब समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, और वो समझ सरलता लाएगी, सरलता अच्छी नींद भी लाएगी। बस इतना। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।